हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम हाजिर हैं मोस्ट हॉरर मूवी सीरीज रॉन्ग टर्न के पार्ट 7 के साथ, जो कि यूं तो इस सीरीज का ही हिस्सा है, बट रॉन्ग टर्न की फ्रेंचाइज अब कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लास्ट पार्ट था रॉन्ग टर्न 6 द लास्ट रिजॉर्ट। अगर वो देखना चाहें तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन अब इस सीरीज का रिबूट किया गया है फिर से एक बार रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन के नाम से, पर इस बार कॉन्सेप्ट और स्टोरी बिल्कुल अलग है, जिसका पिछले पार्ट से कोई लिंक नहीं। तो चलें शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी स्कॉट अपनी बेटी जैन यानी जेनिफर को ढूंढता हुआ वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन में आता है, जहां वो पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेन कराता है और बताता है कि मेरी बेटी और उसके कुछ दोस्त आज से 6 हफ्ते पहले यहाँ हाइकिंग करने आए थे। जैन ने कहा था वो हर हफ्ते अपडेट करती रहेगी, पर पिछले 6 हफ्तों से उसकी कोई खबर नहीं आई होती। पुलिस वाला कंप्लेन तो लिख लेता है, लेकिन वो इसको लेकर इतना सीरियस नहीं होता। फिर कुछ और लोकल्स से पूछताछ करता स्कॉट एक बार में पहुंचता है, जहां एक और बूढ़ा आदमी नेट उसे बताता है कि उसने इन बच्चों को जंगल की तरफ जाते देखा था, पर साथ में वो उसे ये भी कहता है कि तुम उनका पीछा करना छोड़ दो, वो अब वापस नहीं आने वाले, क्योंकि जंगल की तरफ जो भी जाता है नेचर उसे बर्बाद कर देती है। पर आखिर वो उसकी बेटी थी, तो वो उन्हें ढूंढने जंगलों की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं 6 हफ्तों पहले का फ्लैशबैक, जहां जैन अपने बॉयफ्रेंड डेरियस और अपने 4 दोस्त एडम, मिला, गैरी एंड लुइस के साथ उसी टाउन के जंगल में एप्लेशियन ट्रेल पे हाइकिंग के लिए आई होती है। वो लोग टाउन पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं, जहां की रिसेप्शनिस्ट एक बूढ़ी औरत होती है। वो इन्हें कहती है कि जब भी हाइकिंग पे जाओ उस ट्रेल के अलावा अपना रास्ता मत बदलना। खैर फिर सभी लोग वहाँ फ्रेश होकर रात में एक बार जाते हैं, जहाँ उनकी बहस एक बूढ़े आदमी नेट से होती है। वो इस टाउन में विजिटर्स का आना कुछ खास पसंद नहीं करता था। खैर वहाँ से फ्री होकर सब होटल चले जाते हैं, और अगली सुबह होते ही हम देखते हैं जैन जॉगिंग करते हुए एक स्टॉल पे रुकती है, जहाँ एक ओल्ड फैशन लड़की एडिट ब्रेसलेट्स बेच रही थी। वो उससे एक ब्रेसलेट खरीद लेती है और दूर से एक बच्ची रूथी को भी देखती है, जो बोल नहीं सकती थी। फिर बिना कुछ सोचे वहाँ से होटल वापस चली जाती है, और हम देखते हैं कुछ ही देर में सब रेडी होकर हाइकिंग पे निकल आते हैं। उन्हें कुछ ही देर होती है हाइकिंग करते कि इतने में डेरियस ट्रेल छोड़कर जंगल में एक पुराना किला देखने का कहता है, जिसपे पहले तो जैन ही मना करती है कि हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर डेरियस उसे मना लेता है और वो लोग ट्रेल छोड़कर जंगलों में अंदर निकल जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद चढ़ाई से एक उड़ता हुआ दरख्त इनकी तरफ आता है, जिससे बाकी सब तो जख्मी होकर बच जाते हैं, लेकिन गैरी उस दरख्त के नीचे आ जाता है और कुचलकर मारा जाता है। सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं और यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर रास्ता ढूंढने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये लोग भटक चुके हैं, और दूर दूर तक ना कोई मदद करने वाला होता है, ना फोन के सिग्नल होते हैं। अब रात हो जाने पर ये लोग वहीं कैंप लगाकर रुक जाते हैं, और सुबह उठते ही मिला गायब होती है, और ना सिर्फ मिला बल्कि सबके बैग से उनके फोन्स भी गायब थे। फिर ये लोग मिला को ढूंढने निकलते हैं, और ढूंढते हुए इनकी नजर एक साइन बोर्ड पे पड़ती है, जहां एक कम्युनिटी द फाउंडेशन के बारे में लिखा था। ये कम्युनिटी 12 फैमिलीज ने साल 1849 यानी कि 1859 में बनाई थी। इनका मानना था अमेरिका जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर हमारी अपनी हुकूमत होगी। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहां एडम एक ट्रैप में फंस जाता है और उसके पैर में बंधी जंजीर उसे कहीं खींच के ले जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले मदद लाएंगे फिर उसे बचाएंगे। अब डेरियस, जैन और लुइस अपनी जान बचाते रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि इन्हें एक बंजर वेयरहाउस दिखता है, जहां बहुत सारे लोगों के फोन, सामान, ग्लासेस वगैरह रखे थे, जिससे मालूम होता है पहले भी यहाँ बहुत लोग फंस चुके हैं। फिर ठीक उसी वक्त इनकी नजर 2 लोगों पे पड़ती है, जो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने, सर पे भेड़िए का मास्क लगाए एडम को उठा के ले जा रहे होते हैं। डेरियस देखते ही उन पे अटैक करता है और उनसे सवाल करने लगता है, और वो लोग किसी अलग ही भाषा में बात कर रहे थे जो किसी के समझ नहीं आती। इतने में एडम उठ जाता है और उनमें से एक पे अटैक करके उसे मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर दूसरा शख्स वहां से भाग जाता है। एडम को लगा था उन लोगों ने मिला को मार दिया है, इसीलिए गुस्से में उसे भी मार डाला, पर अचानक मिला पीछे से आ जाती है और ये लोग हैरान होते हैं। वो कहती है कि वो फ्रेश होने गई थी और उन्हीं अजीब से दिखने वाले लोगों से डर के छुप गई थी। अब और भी घबराए सब लोग भाग रहे होते हैं कि इतने में बहुत सारे वैसे ही
ही मास्क वाले लोग उन्हें पकड़ने लगते हैं और इसी दौरान मिला एक ट्रैप में गिर जाती है और मौत से भी बदतर दर्द में होती है। वो एडम से मदद मांगती है पर वो जानता था अब उसे नहीं बचाया जा सकता और उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर वहीं एक मास्क वाला आदमी मिला को आके तीर से मार देता है। अब क्योंकि ये जंगल उन्हीं लोगों का था, इनका भागना नामुमकिन होता है और एक एक करके सब पकड़े जाते हैं। इन सब लोगों को मुंह पे मास्क लगा के एक जगह लाया जाता है जो उसी कम्युनिटी की छोटी सी दुनिया थी। यहाँ हम उसी औरत एडिट को भी देखते हैं जिससे टाउन में जैन ने ब्रेसलेट खरीदा था और वो म्यूट बच्ची भी उसी कम्युनिटी की थी। दिखने में सभी आम लोग वहीं रहते थे। फिर इन्हें एक कमरे में पेश किया जाता है जो उस कम्युनिटी का कोर्ट रूम था। वहाँ फाउंडेशन का हेड वेनिबल आता है और इन पे मर्डर के चार्जेस लगाता है। यहाँ ये भी मालूम होता है कि एडिट कोई और नहीं बल्कि वेनिबल की ही बेटी है और फिर वो एक शख्स को बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि वही दूसरा मास्क वाला आदमी था जो एडम से बचकर भाग गया था और जिसे एडम ने मारा था वो उसका भाई था। फिर वो उसकी दलील सुनता है जिसमें वो कहता है कि हम लोग शिकारी हैं और जानवरों का शिकार करने आए थे और वो सभी ट्रैप्स जो हमने जंगल में देखे दरअसल दोस्तों वो इसी कम्युनिटी के जानवरों का शिकार करने के लिए बिछाए हुए थे। पर गलती से एडम उसमें फंस गया था और वो उसे उठाकर रोड तक ले जा रहे थे ताकि कोई उसकी मदद करके उसे बचा ले। पर एडम को गलतफहमी हो गई और उसने इन पे अटैक करके उसके भाई को मार डाला। ये सुनने के बाद वेनिबल एडम को सजाए मौत सुनाता है और बाकी लोगों को झूठी गवाही देने के लिए और एडम का साथ देने के लिए अंधा करने की सजा सुनाता है। क्योंकि दोस्तों गवाही के वक्त उसने जैन से पूछा था कि क्या एडम ने उसे मारा है तो जैन ने एडम की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। अब वो लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मदद मांगते हैं पर ये उनका इलाका था और यहाँ सिर्फ उनका कानून चलता था। फिर वेनिबल इन्हीं लोगों के सामने एडम को ठीक उसी तरह मार देता है जैसे उसने इनके आदमी को मारा था। अब बारी आती है अंधा करने की जिसमें सबसे पहले लुइस को पकड़ के उसकी आंखों में जलती हुई रॉड डालकर वेनिबल उसे अंधा कर देता है। अब इससे पहले वो डेरियस को अंधा करता जैन उससे एक डील करती है और डेरियस की खूबियां बताकर उसे वहां का सिपाही बनाने को कहती है। तो वेनिबल पूछता है तुम क्या दे सकती हो, जिसपे वो अपनी कुर्बानी देकर खुद को वेनिबल की बीवी बनाने का फैसला करती है और उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने का भी कहती है, जिसपे वेनिबल मान जाता है क्योंकि उसकी बीवी की डेथ पिछले साल ही हो चुकी थी। और फिर वैसा ही होता है। अब डेरियस वहाँ के लोगों के साथ मिल जाता है और जैन उसकी जरूरतें पूरी करने वाली पार्टनर बन जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं स्कॉट भी उसी टाउन की उसी होटल में रुका था जहाँ ये लोग सब रुके थे। वो बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट स्कॉट से फाउंडेशन की कहानी शेयर करती है जिसपे वो कहता है कि कोई एक्शन क्यों नहीं लेता उनके खिलाफ। तो वो कहती है कि किसी को यकीन ही नहीं कि उनकी कम्युनिटी अब तक वहाँ जिंदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में जब स्कॉट होटल वापस जा रहा होता है नेट और उसके कुछ साथी उस पे हमला कर देते हैं, उसे थोड़ा बहुत जख्मी कर डरा धमका कर यहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी होगी, तुम्हें वापस जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं अगली सुबह स्कॉट हार ना मानकर उसी जंगल की तरफ जैन को ढूंढने निकल रहा होता है और होटल से निकलते ही वो बूढ़ी औरत स्कॉट की मदद करने का कहती है और उसे अपने भांजे से मिलाती है जो एक शिकारी था। वो स्कॉट को जंगल की तरफ रास्ता दिखाने ले जाता है जहाँ बस कुछ ही कदम पे एक ट्रैप का शिकार होकर वो भी मारा जाता है। अब स्कॉट अकेला जंगलों में फिरता जैन को ढूंढ रहा था कि इतने में रात हो जाती है और डेरियस जो कि अब उस कम्युनिटी का हो चुका था स्कॉट को पकड़ लेता है और उसे लाके वेनिबल और कम्युनिटी के सामने पेश करता है जहां वो गन से सबको धमकाने की कोशिश करता है और जैन के बारे में पूछता है कि उसी दौरान जैन खुद ही दूर से एक तीर मारकर स्कॉट को जख्मी कर देती है। वो जैन को इस हालत में देखकर हैरान होता है पर इससे पहले वो बहस बढ़ाता वेनिबल उसे घुसपैठ करने की केस में अंधा होने की सजा सुना देता है। अब क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो सजा सुबह देने का फैसला होता है और फिर हम देखते हैं किसी तरह जैन चुपके से आती है और स्कॉट को आजाद करके अपने साथ भगाने को कहती है। क्योंकि स्कॉट यहाँ तक खुद आया था इसीलिए उसे वापस जाने का रास्ता भी मालूम था, पर वो भागने से पहले डेरियस को भी साथ चलने का कहती है लेकिन डेरियस अब इन्हीं लोगों का हो चुका था और भागने से इनकार कर देता है। अब ना वो उसे रोकता है ना उसके साथ जाता है। फिर हम जैन को देखते हैं जिसे एक ही रास्ता मालूम था बाहर का जहाँ का दरवाजा आज बदकिस्मती से लॉक्ड था। इतने में वहाँ रूथी आ जाती है और बजाय उसे फंसाने के वो जैन की मदद करती है और इन्हें बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाती है। वो रास्ता
रास्ता दरअसल दोस्तों उस गुफा से होता हुआ जाता था जहां अंधे हुए कैदी सजा काट रहे थे। यहाँ इतने लोग थे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों से यहाँ जो भी आया है कोई भी वापस नहीं जा पाया और उन्हें अंधा करके यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं जैन को लुइस भी दिखता है जिसे गोली मारकर वो उसे उसकी दर्दनाक जिंदगी से बेहतर मौत देकर आजाद कर देती है। फिर वहां से बाहर निकलने के बाद वेनिबल की बेटी एडिथ जैन पे हमला कर देती है जिसमें जैन उसे भी मार देती है। अब यहाँ से निकलना आसान तो था नहीं, पर जैन यहाँ रहते हुए अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। रास्ते में आने वाले तकरीबन लोगों को वो मारते हुए आगे ही बढ़ रही थी कि इतने में वहाँ वही बूढ़ा आदमी नेट अपने साथियों के साथ आ जाता है और इनकी मदद करके इन्हें वहाँ से ले जाता है। वो बताता है कि उसका एक भांजा था जिसे 6 साल पहले इन्हीं फाउंडेशन वालों ने मार दिया और आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। अब आप तो जानते ही हैं वो लोगों को क्या सजा देते हैं और इसीलिए नेट ने स्कॉट को भी मारकर धमकाया था ताकि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे लगा था वो भी मारा जाएगा। अब ये लोग उनके साथ गाड़ी में वहाँ से भाग जाते हैं, पर जाते हुए इन्हें वेनिबल देख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैन और उसके फादर हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं कि एक दिन अचानक वेनिबल रूथी के साथ उसके घर पहुंच जाता है, उसके पड़ोस में घर लेने के बहाने से। जैन ये देखकर बहुत घबराई हुई और हैरान होती है, लेकिन वेनिबल उसे घर वापस ले जाने आया था क्योंकि उसे सिर्फ जैन नहीं बल्कि उसका बच्चा भी चाहिए था जो जैन के पेट में था। जी हाँ दोस्तों, जैन अब प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि वेनिबल का था। अब जैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अगर वो साथ ना चलती तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता। जैन उससे वादा लेती है कि वो उसकी फैमिली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके साथ गाड़ी में बैठकर वापस चली जाती है। पर मूवी अभी बाकी है दोस्तों। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं वो गाड़ी अचानक अनबैलेंस होती है और एक दरख्त से जा टकराती है और फिर हम देखते हैं जैन उसमें से बाहर आती है और उसने उस वैन में मौजूद फाउंडेशन के सभी लोगों को मार दिया था, यहाँ तक के वेनिबल को भी। और अब रूथी को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और मूवी यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।